So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tulu online class for physics, chemistry, maths. Today we study our class 12th physics. We are revising the topic electrostatics. 2 वीडियो देख चुके होंगे, तभी इसको आपको अटेंड करना चाहिए। नहीं रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, जितना बता रहे हैं 100% एग्जाम में उसी से आएगा, बहुत छोटा हो जाएगा सिलेबस। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस कर लिए थे हम लोग। फार्मूला Q/R², आपको याद आ रहा होगा, तो चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डाइपोल मोमेंट 1 नंबर एग्जाम में मिल जाता है Q × 12, बस 1 नंबर एग्जाम में इसको कोई शब्द डाल देगा तो 2 नंबर भी दे सकता है ना। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ, यूनिट क्या होता है? कूलम्ब मीटर। इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम्ब, बोलिए चाहे वोल्ट पर मीटर। क्यों 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज झारखंड बोर्ड में ऐसा पूछ देता है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब। 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन है? देखो जितना इजी पूछ, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतना याद रखना चाहिए। एंड का फार्मूला याद रख लेना चाहिए, 1/4πε0 क्या 2πd/d² होल स्क्वायर। अब ब्रॉड साइड में कितना आया था? 1/4πε0 p/d² का पावर गुड। फोर्स का 1 नंबर मिलता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लो, 1/4πε0। देखिए वहाँ यहाँ 1 2 लिखिए, 1 पर 2 का प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, क्यूब कर लीजिए। और यहाँ पे R12 है ना, तो 21 लिख लीजिए। तो 21 कहिए तो रिपल्सन का फोर्स हो जाएगा, उधर चल जाएगा। इतना ही से याद रखना है यहाँ पे, तब आपको एरो मार्क ऐसे लिखना पड़ेगा। क्लियर है? एप्सिलॉन का यूनिट क्या होता है जी? कूलम। 1 नंबर मिलता है एग्जाम में। और रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो परमिटिविटी टू दैट ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू दैट और एयर मीडियम। इतना याद रखना चाहिए, 1 नंबर मिल सकता है आपको। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसको एक बार लिख लीजिए सब कोई। तो चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आ गए हम लोग। इसमें 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बस उतना ही डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हम लोग। कोई चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 कूलम चार्ज रखिए। क्या लेके आइए? सॉरी, P पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज लेके आइए। कहाँ से? इन्फिनिटी से। जितना वर्क होगा इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो बस इतना याद रखना है, पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। और ज़्यादा याद मत करिए, हो गया इसके लिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं आता है ना, वो तो 10th में पढ़े होंगे, इसको यूज करते हैं कभी कभी। आगे W = क्या होता है? VQ। पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वेयर? इन्फिनिटी। अनंत से 1 कूलम चार्ज लेके जितना वर्क करना पड़ेगा इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। V = W/Q, W = VQ। क्लियर है? V = W/Q, W = VQ। यूनिट क्या होता है इसका? जूल पर कूलम, इसका ही तो नाम है वोल्ट, है ना, वोल्ट। इतना याद रखिए। तो इसमें 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइंड फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए 2-3 साल में हर बार आ रहा है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक क्वेश्चन ये डिस्कस करने वाले हम। वो फार्मूला निकालने के बाद एंड में ब्रॉड में इसमें नहीं आता है, इसमें जब भी आएगा एनीवेयर आएगा, एनीवेयर ऑफ डाइपोल। हम लोग इसमें एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फाइंड फार्मूला फॉर, आप तो पहले से भी याद होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड में ब्रॉड में इसका नहीं आता है, इसका जो आता है वही पढ़ेंगे हम लोग। एनीवेयर ऑफ डाइपोल वे, और उसी से हम लोग निकाल भी सकते हैं किसका? एंड भी ब्रॉड भी निकाल सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, E = -dV/dr। ये बस ये 3 ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये डिफाइन कर दिया गया, पोटेंशियल वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज। फाइंड फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। 1 पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो चलिए Q चार्ज है, ध्यान से देखिए, है ना, पढ़ने 5-6 क्लास लगा था, देखिए तुरंत खत्म होगा। P पॉइंट है,
आर दूरी पर उसी का फील्ड के अंदर क्या लेके आना है, कहाँ जाना, याद आ रहा है सबको? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस चार्ज के चलते यहाँ पे एक चार्ज आएगा 1 कूलम, क्या लेके आना है हम लोग को? 1 कूलम चार्ज लेके आना है। कहाँ से? इन्फिनिटी से। जितना वर्क होगा इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Q इज ए पॉइंट चार्ज, R दूरी पर पॉइंट P है, Pn इज ए पॉइंट एट इंफिनिटी, वी हैव टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज लेके आना है, जितना वर्क होगा पोटेंशियल कहलाएगा। तो P का दूरी चार्ज से R है, बीच में एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं, सबको याद आ रहा है? एक्स वाई, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक 1 कूलम चार्ज लेके आएंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 कूलम चार्ज लेके आएंगे छोटा सा दूरी के लिए। छोटा सा दूरी क्या है? dx, और ये दूरी क्या है? x। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर सेकंड थर्ड इतना डिस्कस करेंगे। 100% पोटेंशियल में इसके अलावा कोई क्वेश्चन जो झारखंड बोर्ड पूछता है नहीं है। अंडरस्टूड? पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, यूनिट क्या है? जूल पर कूलम। फार्मूला निकालना है। फाइंड द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्लियर है? तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। थोड़ा फिगर को एक्सप्लेन करते हैं, कैलकुलेशन भी करके दिखाते हैं आपको। लेट Q इज ए पॉइंट चार्ज, Q इज ए पॉइंट चार्ज, P क्या है? एनी पॉइंट जहां पे क्या निकालना है? पोटेंशियल। R क्या है? डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम कहाँ से? A, जहाँ पे Q चार्ज रखे हैं। Pn क्या है? ए पॉइंट एट कहाँ पे? इन्फिनिटी। 1 कूलम चार्ज को लेके आना है कि नहीं? जो वर्क होगा वही क्या होता है? पोटेंशियल। जब 1 कूलम चार्ज को लेके आएंगे जितना वर्क होगा इज सिंपली सेड टू बी पोटेंशियल। Q इज ए पॉइंट चार्ज, P इज एनी पॉइंट, R डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम A, Pn इज ए पॉइंट एट इन्फिनिटी। किसी को डाउट नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग 11th क्लास में ग्रेविटेशन भी पढ़े थे हम लोग। Pn इज ए पॉइंट एट इन्फिनिटी 1 कूलम चार्ज। इसके लिए क्या करेंगे? छोटा सा एक्स वाई इज ए क्या है? स्मॉल सेक्शन बिटवीन P एंड क्या? Pn, और उसका dx क्या है और x क्या है बता दीजिए। ये क्या है? बताना जरूरी है। डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। x क्या है? डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम ए। फिगर देख के लिखे हैं इतना दूर। अंडरस्टूड? फिगर को लिखे। अभी हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, नोट कर लीजिए। तो चलिए सबसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ये Q था, ये P था, ये Pn था, ये क्या था? एक्स वाई था, 1 कूलम, ये dx दूरी है, ये r, सब दूरी पे डिपेंड करता है, सब चीज दूरी सही है। सबसे पहले फोर्स निकालिए एट एक्स वाई। देखिए फिगर तो लिख दिए, तो उसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान है। खुद ही फिगर लिखें तो खुद ही आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोर्स निकालेंगे, क्लियर है? छोटा सा वर्क डन निकालेंगे y से x तक, और पूरा वर्क निकाल के dw को बड़ा कर देंगे, और जो आंसर आएगा वही पोटेंशियल कहलाएगा। आंसर आ गया 3 नंबर 5 नंबर एग्जाम में मिल सकता है। बोलिए फोर्स 1/4 पाई प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू 1 होगा। यहाँ Q है कि नहीं? और 1 कूलम ला रहे कि नहीं हम लोग? तो 1 ही कूलम होगा ना यहाँ पे। Q इंटू 1 बाई दूरी कितना माने हैं? x माने हैं। ये हो गया फोर्स एट एक्स वाई, Q बाई एक्स स्क्वायर। अब हम लोग स्मॉल वर्क डन करेंगे। स्मॉल वर्क डन y से कहाँ तक लाने में? x तक। क्या होता है फार्मूला? फोर्स इंटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? कितना दूरी है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो बोलना बोलिए। फोर्स कितना निकाले हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो गया? dx। सेकेंड स्टेप हो गया। तो कहाँ से कहाँ तक चार्ज आ गया है? y से x तक, है ना? y से x तक चार्ज आ गया है। सो टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ? y से x तक। dw को बड़ा करना पड़ेगा। छोटा सा वर्क dw निकाले हैं हम लोग। क्या निकाले हैं? स्मॉल वर्क डन निकाले हैं y से कहाँ तक? x तक। ये क्या निकाले हैं? फोर्स निकाले हैं कहाँ? xy में 1 कूलम चार्ज है। xy में 1 कूलम चार्ज है। क्लियर है? हम लोग वर्क डन कर रहे हैं। dw कहाँ से कहाँ? Pn से P, है कि नहीं? Pn से P, क्लियर है? Pn से P ला रहे हैं।
बोलिए डी डब्ल्यू का वैल्यू निकाल दिए हैं, सब तो यहीं पर आंसर आ जाए तो शुरू आ जाए खत्म होगा। देखिएगा क्यू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, इन्फिनिटी हो जाएगा आर, इन्फिनिटी से आर तक सबको बाहर निकाल दीजिए। तुम गौर से देखिए, आगे जाके दोबारा लिख लीजिएगा। एक्स का पावर ऊपर लिख दे -2, ये तो बहुत हाई लेवल का इंटीग्रेशन के सामने तो बहुत फीका लग रहा है आप लोग को, है कि नहीं। एक्स का पावर 2 है जी, जो हाई लेवल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, ऊपर गया -2 dx 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एक्स का पावर लिख दे -1/-1, एक बढ़ जाता है डिवाइड हो जाता है आर से कहाँ तक, इन्फिनिटी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस बाहर में, क्यू बाहर में है पहले ही से, 1/x लिख दें इसको, x पावर -1 को लिख दें 1/x/1, आर से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। पहले फोर्स निकाले, वर्क डन निकाले, टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए। तो यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, बोलिए शुरू ही पढ़े तभी पढ़ रहे हैं, 1 अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट, कोई डाउट है किसी को? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, 1/r, आंसर आ गया जी। यही वर्क डन इज द पोटेंशियल इज इक्वल टू, एक कूलम लाए कि नहीं, इन्फिनिटी से लेके आए हैं कि नहीं, क्यू माइनस प्लस हो गया आर। एकदम सिंपल सा फार्मूला। क्वेश्चन कब पूछेगा, कब ये आंसर लिखेंगे, जब पूछेगा फाइंड द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। डायपोल नहीं है जी, एक ही चार्ज का पोटेंशियल का फार्मूला निकल गया, Q/R। भी आर पे डिपेंड करता है उल्टा। इंटेंसिटी 1 नंबर मिलता है जी, आर का स्क्वायर है वहां पे, बाकी सब चीज सेम है। ये क्या है, स्केलर है, और ये क्या था, वेक्टर था। नोट कर लीजिए। तो ये फार्मूला बन गया, याद कर लीजिए। न्यूमेरिकल में तो एकदम इजी सा, जो सबसे लास्ट में न्यूमेरिकल बताएंगे उसी में पुट कर रहा है। डेरिवेशन एग्जाम में आता है 3 नंबर या 5 नंबर। कैसा क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो देखिए इसमें एंड और ब्रॉड में नहीं आता है, और आएगा तो भी जान जाएंगे, एनीवेयर से भी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, दिखाएंगे भी कैसे। अगला क्वेश्चन जो आ सकता है, फाइंड फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते, कहाँ पे, एंड में भी आता है, ब्रॉड में सॉरी होता है, लेकिन नहीं निकाल रहे हम लोग क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा वो, है ना। जो एनीवेयर निकाल देगा वो तो कभी भी निकाल सकता है। एट क्या, एनीवेयर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, एट एनीवेयर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? चलिए एकदम अच्छा से फिगर देखिए, फिगर में ये आंसर छिपा हुआ जी। पहले फिगर लिखते हैं, ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओ इज द मिड पॉइंट, 12 इज द लंबाई। क्लियर है? ओ इज द मिड पॉइंट, 12 लंबाई है। ए भी एक डाइपोल है जिसका चार्ज एगो क्या है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू है। यहाँ पे एंड बोलते हैं, नहीं निकालना है, ब्रॉड भी नहीं निकाल रहे हैं, है कि नहीं। उसका आंसर एनीवेयर, और कहीं पर एकदम दूर में कोई पॉइंट बना दे, कहीं इधर भी बना सकते, कहीं बना सकते हैं, इधर जगह नहीं है तो उधर बनाते हैं हम लोग। ओ से पी को मिला दीजिए, याद आ रहा किसी को, पढ़े फरवरी मंथ में, नहीं मिला दीजिए। डी दूरी पर थीटा एंगल से झुक गया ये। ए से पी, बी से पी, देख रहे हैं, बी से पी अच्छे से मिला दीजिए, ये डी दूरी है। क्लियर है? इसके लिए पोटेंशियल क्या निकालेंगे, VA। इसके लिए पोटेंशियल क्या निकालेंगे, VB। इसी को यूज करेंगे जी। प्लस के लिए, माइनस के लिए डायरेक्शन देखने की आवश्यकता भी नहीं है, उसमें डायरेक्शन देखना पड़ता है जी, किसमें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में। यहाँ पे डायरेक्शन देखने की आवश्यकता भी नहीं है। इसमें ये दूरी AP जो है, एक्चुअल दूरी तो AP है, लेकिन एक ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, AM, A से AM, A से AM, और B से क्या, BN। एक ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, A से AM, B से BN। और ये डाइपोल चूंकि बहुत छोटा होता है तो AP का वैल्यू लगभग PM के बराबर मानना पड़ेगा। एक्चुअल दूरी इसका क्या है, BP है, लेकिन P से N के लगभग बराबर है। BP बराबर PN, डाइपोल छोटा होता है, 10-5 सेंटीमीटर होता है, इसलिए ऐसा होता है, P से PN। इतना मानेंगे और आंसर आएगा। क्लियर है? फिगर समझ आ गया। ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज, ओ मिड पॉइंट, 12 लंबाई, P एनी पॉइंट, ऑन वेयर, एनी वेयर बोलते हैं इसको। क्लियर है?
अब हम लोग क्या ड्रॉ किए, ए से AM, बी से BN परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। इसको हम लिख के दिखाते हैं, पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए। चलिए थोड़ा पढ़ते हैं, फिगर को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। लेट AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, O मिड पॉइंट, 2L लंबाई, प्लस Q माइनस Q चार्ज, P एनी पॉइंट एनीवेयर, पोटेंशियल इज टू बी, पोटेंशियल हम लोग को निकालना है। D क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम O, O से P का दूरी क्या है D। लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर, कौन चीज, AM एंड क्या, AM एंड BN। थीटा इज एंगल मेड बाई OP विथ डाइपोल, और ये बता दीजिए कि VA एंड VB आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज एट A एंड B रेस्पेक्टिवली। और यहाँ पे ये बता दीजिए कि A से P का दूरी लगभग बराबर है किससे, P से M, और देखो दिख रहा ना कि नहीं दिख रहा है, 20 कैमरा में, B से P बराबर है क्या, P से M, दिख रहा है, तो इतना चीज पता है। चलिए अब हम कैलकुलेशन करें, बहुत ईजी, ध्यान से देखिएगा, तुरंत फार्मूला भी निकाले हैं। पोटेंशियल निकालेंगे A पॉइंट पर P पॉइंट पर A चार्ज के चलते, नाम हो गया पोटेंशियल VA। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q है तो प्लस Q बाई दूरी होता है ओनली, एक्चुअल दूरी क्या है AP, एक्चुअल दूरी AP है नहीं है, लेकिन AP किसके बराबर है, गुड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट AP इज इक्वल टू क्या, PM के बराबर है कि नहीं, AP इज इक्वल टू PM। PM को लिख सकते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q। P से M का दूरी को लिख सकते हैं OP माइनस OM। प्रैक्टिस कर लीजिएगा जी, बहुत इजी क्वेश्चन है। OP में से OM, OP का वैल्यू D पता है, OP का वैल्यू D हम लोग को पता है। इज इट क्लियर, OP का वैल्यू D पता है हम लोग को, किसका पता नहीं है, OM दिख रहा है, OM इस ट्रायंगल से निकलेगा, इस ट्रायंगल में जाके OM निकालना पड़ेगा। यहीं पर रफ में दिखा, इन ट्रायंगल में जाइए OAM, OAM दिख रहा है, उससे OM निकलेगा जी। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, तो ये बेस है उस ट्रायंगल का। कोस थीटा यूज करेंगे, OM निकालना है, कोस थीटा यूज कर लीजिए, क्या होगा OM बाई क्या होगा L, तो OM का वैल्यू क्या होगा L cos थीटा, तो पोटेंशियल भी निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q, और OM का वैल्यू क्या है D है OP का वैल्यू, और OM का वैल्यू निकाल चुके हैं उस ट्रायंगल से। तो ये हो गया VA पोटेंशियल, पहले फिगर लिखे, एक्सप्लेन कर दिए, जल्दी से पोटेंशियल निकाल दी, कैसे फिर से देख लीजिए, प्लस Q चार्ज है कि नहीं, AP बन गया PM का वैल्यू OP माइनस OM, OP का वैल्यू क्या है D, और OM का वैल्यू क्या है L cos थीटा। अंडरस्टूड, याद कर लीजिए OM किसे निकालेंगे, L cos थीटा, क्योंकि ये क्या है, इसके लिए परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, नोट कर लीजिए। तो चलिए उसी तरह निकालेंगे पोटेंशियल, VB निकालेंगे, देखिए उसी में हम नहीं काट रहे हैं, ठीक है। VA निकाल दी सबको ही, अब निकालेंगे VB। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है माइनस Q, ठीक है, चार्ज माइनस Q है, और दूरी क्या है BP है कि नहीं, B से P का दूरी BP किसके बराबर है हम बताएं अभी, BP इज इक्वल टू क्या है PN, सब कुछ वही है, और चार्ज हो गया माइनस Q। PN को लिख सकते हैं OP प्लस ON लिख सकते हैं कि नहीं जी, PN OP प्लस ON लिख सकते हैं कि नहीं, OP का वैल्यू D पता है, ON निकालने के लिए इस ट्रायंगल में जाएंगे, है कि नहीं, कौन ट्रायंगल में गए, कोस थीटा, OBN में गए, OBN कोस का थीटा, देखिए ये निकलेगा भी, क्या होगा बेस, क्या होगा ON, OP प्लस क्या है, ठीक है ON है ना, कोस थीटा, तो ON का वैल्यू भी उसी तरह निकल गया क्या L कोस थीटा, तो VB इज इक्वल टू माइनस Q D प्लस L कोस थीटा। तो इस तरह से VA बन गया, VB दोनों निकाल के दिखा दिए। अब जोड़ेंगे तो आंसर आएगा, 5 नंबर तक मिल जाता है जी एग्जाम में, नोट करिए। तो V निकाल दिए,
सॉरी वी ए निकाल दिए, वी बी निकाल दिए, जोड़ दीजिए। सो वी इज टोटल पोटेंशियल क्या होगा, वी ए प्लस वी बी। कोई डायरेक्शन नहीं देखना, जैसा आया वैसे जोड़ देना है, वी ए प्लस वी बी। वी ए का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू, हमको याद है डी माइनस क्या था एल कोस थीटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई डी प्लस एल कोस थीटा। कॉमन कर लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू कॉमन कर लिए। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ नहीं किए हैं। डी माइनस एल कोस थीटा 1/d प्लस एल कोस थीटा माइनस होगा, सॉरी क्लियर है, कोस थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन कर लिए हैं, एलसीएम ले लीजिए, डी माइनस एल कोस थीटा डी प्लस एल कोस थीटा, डी प्लस एल कोस थीटा यहाँ पे आएगा, अपने आप बन रहा है जी, अपने आप बनते जाता है। अच्छा स्टूडेंट लोग तुरंत बना लेता है, वहाँ तक समझ में आ गया, तुरंत जोड़ देगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट काट दे डी डी, एल कोस थीटा को लिख दे 2l कोस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दे, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्यू भी छूट गया है बेचारा, है कि नहीं, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर जी। अब बोलिए क्या जानते हैं हम लोग, Q इंटू 2l इतना बार लिख दीजिए, डाइपोल मोमेंट P बोलते हैं, आंसर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2l P कोस थीटा बाई डी स्क्वायर एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यही है वी एनीवेयर ऑफ डाइपोल। दोबारा जाके जरूर प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, क्लियर है, दोबारा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। बस एक टॉपिक बचा हुआ है, पोटेंशियल ग्रेडिएंट गॉस थ्योरम शुरू करने वाले हैं जी, मतलब 2-3 वीडियो 4 वीडियो में खत्म होने वाला पूरा। इतना ही 100% हम जो बोर्ड में लिख रहे हैं उतना ही क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आने वाला है 100%, है ना। विश्वास करके आपको बस प्रैक्टिस कर देना है, प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे आपको घर जा जाके हम सबका, ना, इसलिए वो खुद ही करना पड़ेगा ना। काश सबको जाकर कर देते, तेरा भी जाते उसका भी जाते हैं, उसे नहीं कर सकते, तो आपको खुद प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख लिख के समझा दिए हैं। कॉपी में बहुत चीज़ है, उनमें से कुछ ही चीज़ आता है, तो इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि रिवीजन का वीडियो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।